नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार एस्टेट 21 मई 2024 फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर का एनालिसिस है, आइए देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उन बच्चों के लिए भी फायदा है जो आगामी परीक्षा में बैठेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं वो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। अगला है, चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटियों में फॉर्मिक एसिड यानी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव होता है? तो दो धातुओं का जो सोल्डरन होता है वो किसके गुण के कारण होता है? तो वो होता है आसंजन बल के गुण के कारण, आसंजन के कारण। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी, 1857 की क्रांति। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यूएनए की स्थापना कब हुई? तो यूएनए की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में यूएनए की स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना था? तो 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम बना था, 15 जून 2005 में। स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। कोसी नदी के कारण ही बिहार में बाढ़ आती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्नाइटेड माइंड के लेखक का नाम बताइए। तो इग्नाइटेड माइंड पुस्तक लेखक का क्या नाम है भाई? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक है इग्नाइटेड माइंड पुस्तक। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका जो बॉल पेन होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वो पृष्ठीय तनाव सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे हम बात करें, आपने कोई गर्म चीज खाई होगी, जैसे हम गर्म चीज को खाते हैं तो हमारा पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, उसका सरफेस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसलिए हमें जो गर्म चीजें होती हैं वो स्वादिष्ट अच्छी लगती हैं, यानी कि स्वादिष्ट लगती हैं गर्म चीजें, क्योंकि जीवा का जो पृष्ठीय तनाव होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, उसका सरफेस बढ़ जाता है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव हैं। जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो किस किस के बीच लड़ा गया था? तो अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच, अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई कि वर्तमान में भारत के गवर्नर जनरल कौन है? वर्तमान की बात हो रही है तो वर्तमान में भारत के गवर्नर जनरल कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास वर्तमान में भारत के गवर्नर जनरल हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, इसी को कहते हैं लीवर, इसी को कहते हैं जिगर, इसी को कहते हैं कलेजा।
कलेजा, जिगर, लीवर, यकृत, ये इसी के नाम है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो इसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि मास्टर ग्रंथि। कौन सी है? जो मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है, दाने के समान होती है, इसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि। अगला, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1980 को 25 अक्टूबर 1980 को वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क बताना है आपको, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं सुंदरलाल बहुगुणा। कहाँ, किस स्थान की बात है? तो उत्तराखंड की बात है। और कब समय इसका? तो 1973 ईस्वी की बात है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। अगला है, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना % है? तो 0.04% वायुमंडल में CO2 का % है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की संख्या बतानी है आपको। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। 6 मौलिक अधिकार हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम। क्या है? कूलाम जो है वो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। जनगणना कितने सालों में होती है? तो जनगणना जो है 10 वर्ष में एक बार होती है। 10 वर्ष में एक बार होती है जनगणना। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी जो है वो श्री जयवर्धनपुरा कोटे है। श्री जयवर्धनपुरा कोटे है श्रीलंका की राजधानी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मैनग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मैनग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पश्चिम बंगाल में मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। सरहुल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो सरहुल त्योहार जो है वो झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल त्योहार मनाया जाता है। गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में घटित हुई थी? तो गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में घटित हुई? तो ये इंग्लैंड में घटित हुई थी। कहाँ पर? इंग्लैंड की बात हो रही है भैया, इंग्लैंड। बिहार के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो बिहार के पहले उपराज्यपाल की बात हो रही है, तो सर चार्ल्स स्टुअर्ट वैली थे बिहार के पहले उपराज्यपाल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संथाली विद्रोह कब हुआ था? तो संथाली विद्रोह कब हुआ? तो ये 1855 ईस्वी में संथाली विद्रोह हुआ। यूपीएससी के सदस्यों की संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं इनकी जो संख्या है वो किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो ये जो निर्धारित होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होती है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में कांडला बंदरगाह स्थित है। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के पहले राज्यपाल की बात पूछ रहा है आपसे, तो हो जाएंगे भाई जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम बिहार के पहले राज्यपाल थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सबसे अंत में कौन सा देश हारा था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सबसे अंत में कौन सा देश हारा? तो वो देश है भाई जापान। कौन सा देश है? जापान जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सबसे अंत में हारा था। चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो चुआर विद्रोह कब हुआ था? 1766 ईस्वी में। 1766 ईस्वी में चुआर विद्रोह हुआ था। अगला है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो भाई आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। लोक नृत्यों की बात करें तो भाई बिहू। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है वो असम का है। कहाँ का है? असम का। अगर आपसे पूछ ले भाई कथकली पूछे आपसे, कथकली पूछे, मोहिनी अट्टम पूछे, तो ये कहाँ के हैं भाई? ये तो केरल के हैं। यक्षगान पूछे आपसे, यक्षगान कहाँ का है? तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक का है। कौन से स्थान का? कर्नाटक का।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि 21 मई 2024 की बिहार एस्टेट की जो प्रश्न पूछे गए थे पहली शिफ्ट में यानी प्रथम पाली में, तो हमने आपको बताने की कोशिश की है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।